नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन द लाइन दिस इज क्यू, पॉइंट पी की इमेज जो है इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्यू है और क्यू की इमेज इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में पी है, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ बोल रखा है कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, P की इमेज L1 के रेस्पेक्ट में जो है वो Q है और Q की इमेज L2 के रेस्पेक्ट में P है। यार देखो कई बच्चों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा, फिर तो L1 और L2 दोनों बराबर ही होने चाहिए। ऑफकोर्स यदि 2D होता है तो L1 और L2 दोनों बराबर होती, बट ये 3D है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, P जो पॉइंट है वो जस्ट इसके ऊपर है, Q जो पॉइंट जस्ट इसके नीचे है, तो L1 और L2 बराबर नहीं होंगे ना। जरूरी नहीं है L1 और L2 बराबर हो, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ भी L1 के डायरेक्शन रेशियो ये है, L2 के डायरेक्शन रेशियो ये है, तो कभी बराबर तो हो ही नहीं सकती है ना। तो यहां से हम ये जरूर बोल सकते हैं कि दोनों जो लाइन है वो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। भाई 3D में एक लाइन के इनफाइनाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकते हैं, तो L1 और L2 जो है वो PQ लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, मैं कंडीशन क्या लगाना चाह रहा हूं कि यार इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मान लो कोई भी पॉइंट है Q, सॉरी R बोल दूं मैं इसको, ये जो है ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पक्का होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरा पहले निकाल लेते हैं। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पहली वाली लाइन के ऊपर L1 के ऊपर कोई भी पॉइंट हुआ तो कितना होगा, 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस ए और लैम्डा के बराबर। दूसरी वाली लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो मैं बराबर म्यू लिख दूं, तो ये कितना आएगा 2b प्लस 2 म्यू, ये आएगा म्यू प्लस ए और ये कितना आएगा 5 म्यू माइनस 2b। ये पॉइंट आएगा दूसरी वाली लाइन के ऊपर। तो यहां से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों का यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है फॉर आर, आर के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख दें, तो लैम्डा इक्वल्स टू बी प्लस म्यू और यहां से कितना आ गया लैम्डा माइनस ए इक्वल्स टू म्यू प्लस ए और यहां से आ गया लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 5 म्यू प्लस सॉरी माइनस 2b। तो यहां से लैम्डा माइनस म्यू की जो वैल्यू है वो b आ गई, यहां से लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू जो है वो 2a आ गई और यहां से लैम्डा प्लस 5 म्यू जो है वो माइनस 2b आ गया। देखो यार इन दोनों इक्वेशन से एक बात तो क्लियर है कि हम ये बोल सकते हैं कि b बराबर 2a होगा, है ना। इन दोनों इक्वेशन से अपन ये तो बोल सकते हैं क्योंकि लैम्डा माइनस म्यू ही राइट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से यदि मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना चाहूं तो घटाऊंगा, तो 6 म्यू बराबर माइनस 3b आ गया। हाँ, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई यार माइनस b बाई 2 और लैम्डा कितना आ गया, म्यू की वैल्यू यदि माइनस b बाई 2 आ गई तो लैम्डा कितना आ जाएगा b बाई 2 आ जाएगा क्या, हाँ लैम्डा आ गया b बाई 2। तो ये आ गया, तो a जो पॉइंट है, a जो पॉइंट है मतलब r जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, r जो पॉइंट है लैम्डा की जगह b बाई 2 रखो तो ये आ जाएगा b और b बाई 2 माइनस ए, तो ये आ जाएगा, है ना, और लैम्डा है b बाई 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया r। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें पता लग गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है b माइनस 2a बाई 2 और ये हो गया b बाई 2, ये हमें ये पता लग गया। और इसको यदि हम a की ही टर्म्स में लिखे तो हमें पता है b बराबर 2a था, तो ये आ गया 2a 0 और a, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सही है, अब हमें a और b में एक और रिजल्ट चाहिए जिससे हम a और b की वैल्यू बता सके। तो a और b की में रिजल्ट हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि जो pr जो वेक्टर है वो L1 के परपेंडिकुलर होगा पक्का, सही है। तो L1 के जो डायरेक्शन रेशियो है वो 2 1 1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2a माइनस ए, है ना, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर रहा हूं इनका ना, 1 इंटू 2 माइनस b माइनस 2a बाई 2 प्लस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, तो मैं वो जीरो कर रहा हूं ना, प्लस ये कितना आ गया b बाई 2 माइनस ए इंटू 1 बराबर जीरो कर दिया मैंने, है ना। सही है, ये कितना हो गया है 2a माइनस ए और क्या कर दिया यार 0 माइनस 2, ये डायरेक्ट a के ही फॉर्म में लिख दूं ना यार मैं, 1 इंटू 0 माइनस 2, सही है, और ये तो 0 ही हो गया, प्लस 0 बराबर 0। तो यहां से ये कितना आ गया 4a माइनस 2a, ये हो गया 2a माइनस 2 बराबर 0, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है।
ए की वैल्यू यदि 1 आ जाएगी तो यहाँ से बी की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। सही है, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जो 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।